हेलो एंड वेलकम टू द एमबी व्लॉग्स। आज हम बात करेंगे बेसिक इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। इन केस इफ यू डोंट नो व्हाट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड हाउ टू डू इट, व्हाई टू डू इट, सो what is intermittent fasting? Intermittent fasting is simply where you eat intermittently. It's as simple as that. Means आप कुछ पर्टिकुलर घंटे के अंदर ही खा लेते हैं एंड कुछ पर्टिकुलर घंटे जो है वो नहीं खाते हैं। सिंपली दिस इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। नहीं खाते हैं मीन्स आप नहीं खाते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं, आप सिर्फ 0 कैलोरी ड्रिंक ले सकते हैं। एंड खाते हैं मीन्स ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यूअसली खाते जाते हैं। इट मीन्स आप उतना सा आपका फेस्टिंग आवर्स के अंदर ही आप अपना तीनों मील या 2 मील जो भी मील्स है आपके वो आप कंप्लीट कर लेते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट अ डाइट। इस पे आपको कोई डाइट नहीं करना पड़ता है, आप सब कुछ खा सकते हैं इन मॉडरेशन। सब कुछ मतलब ये नहीं कि आप तीनों वक्त पिज्ज़ा, पास्ता, जंक फूड, स्वीट्स यही सब खाए जा रहे। सब कुछ मीन्स होममेड आप सब कुछ खा सकते हैं। आपके लिए अलग से कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बॉइल्ड नहीं खाना होता है, आपको चीज़ें नाप तोल कर नहीं खाना होता है। ऐसा नहीं खाना होता है कि आपको गिन गिन के खाना पड़ रहा है, आपको मेजर कर करके खाना पड़ रहा है, आप पेट भर के नहीं खा पा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप ईच एंड एवरीथिंग खा सकते हैं जो कि आपके घर पे बने हो, जो आपके घर पे सब लोग खा रहे हैं उसको देख के आपको खाने का मन करता है पर आपको बॉइल्ड खाना पड़ता है। ऐसा आपको खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप घर पे बना हुआ सब कुछ खा सकते हैं आपके ईटिंग विंडो के अंदर। इंटरमिटेंट फास्टिंग कई तरह के होते हैं, जैसे कि 16:2 जिस पे आप 16 घंटे के लिए फास्टिंग करते हैं एंड आपका 8 आवर्स का ईटिंग विंडो रहता है। फिर 20:4 जिसमें आप 20 आवर्स के लिए फास्टिंग करते हैं एंड 4 आवर्स का आपका ईटिंग विंडो रहता है, जहाँ पर आप 2 ही मील लेते हैं, ब्रेकफास्ट और लंच या फिर लंच और डिनर। फिर आपका 23:1 का होता है जिसपे आप एक ही मेजर मील लेते हैं, चाहे वो डिनर हो या फिर लंच हो। एंड उससे पहले शुरुआत फास्टिंग ब्रेक करने के लिए आप हल्का कुछ खाते हैं। और फिर आपका ऑल्टरनेट डे फास्टिंग भी होता है, जैसे कि आप एक दिन खाते हैं और एक दिन नहीं खाते हैं। फिर आपका 5:2 होता है जिसपे आप 5 दिन के लिए खाते हैं एंड 2 दिन के लिए नहीं खाते। इसका काफ़ी सारे होता है, काफ़ी सारे वेरिएशंस है। आपके लिए जो कंफर्टेबल लगे आप वो कर सकते हैं। बट बेसिक जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, जो सबसे कंफर्टेबल है एंड सबसे अच्छा है, जिसको मैं मतलब लॉन्गर, अगर कोई लाइफस्टाइल इसको बनाना चाहते हैं, अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग ही किसी को लाइफस्टाइल बनाना है, अगर किसी को खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं करना है पर खुद को हेल्दी भी रखना है, सो आई वुड से के बेस्ट इज द बेस्ट वन इज 16:8, जहाँ पर आपको 16 घंटे का फास्टिंग करना पड़ता है एवरी डे एंड दिस इज इंक्लूडिंग योर स्लीपिंग आवर्स। क्योंकि आप ऑलरेडी 7-8 घंटे सोते हैं तो 7-8 घंटा तो आपका सोने में ही निकल जाता है, फिर आपका फ्रेश होने में 1 आवर निकल जाता है, तो वहाँ पे भी हो जाता है। और थोड़ा सा आपको एक्सटेंड करना होता है, उसी फास्टिंग को आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करने से आपका 16 आवर्स कंप्लीट हो जाता है। सो दिस इज द बेस्ट वन, इन माई ओपिनियन दिस इज द बेस्ट वन। बट आपको जैसा नीड है आप उसी पैटर्न को ही करेंगे। आपका नीड क्या है वो आपको समझना है। बट क्योंकि ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है तो हम बाकी के जो फास्टिंग है उसको लेकर चर्चा नहीं करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि वो एडवांस के लिए हो जाता है। जो 16:8 है बिगिनर्स के लिए, यही वाला आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये 16:8 जो है ये वाला बिगिनर्स के लिए बेस्ट है। एंड ये भी एक बिगनर्स अचानक से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसे सोच सकते हैं, ऐसा आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से बना लीजिएगा। हम एग्जाम्पल ही दे रहे हैं यहाँ पर कि आप सुबह 7 बजे उठे,
आप अपना पहला जो मील है, जो ब्रेकफास्ट है, वो आपने 10 बजे किया। आपने 1-2 बजे के अंदर लंच कर लिया एंड आपने डिनर जो है वो सनसेट से पहले यानी 6 बजे कर लिया। एंड यही मैं भी यही फॉलो करती हूँ, यानी कि आप 6 बजे अपना डिनर कर लिया, उसके बाद आप कुछ नहीं खाते हैं। फिर आपका जो है फास्टिंग आवर्स वही से स्टार्ट होता है एंड आप दूसरा दिन जाके फिर सुबह 10 बजे ही कुछ खाते हैं। ये हो गया 16 आवर्स का। एंड इसी को ही आप अपने स्केड्यूल के अनुसार चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप सुबह उठे, फिर आप 10 बजे भी नहीं खाए, 12 बजे खाए, फिर 12 से लेकर रात के 8 बजे तक का कर सकते हैं। अगर वो भी आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है तो आप 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट लंच करें एंड देन डिनर पे जाए और इवनिंग में कुछ स्नैक्स ले। आपका जो कंफर्ट जोन है आप वही करेंगे। मैं जो बोल रही हूँ, मेरा जो पैटर्न है उसी को ही फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। ये इंटरमीडिएट फास्टिंग इसीलिए अच्छा है कि ये बैलेंस्ड है, ये सब कोई अपने तरीके से सेट कर सकते हैं। इस एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी इसमें इतना नहीं सोचना पड़ता है मुझे टाइम नहीं मिलेगा, मैं कैसे करूँ, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। सबसे आसान है ये, बहुत सिंपल एंड आसान है कि आप खुद ही सोचिए ना कि ये कितना सिंपल एंड कितना आसान है। क्योंकि आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, ना ही आपको कोई प्रिपरेशन करना पड़ता है, ना ही आपको बाजार का लिस्ट बनाना पड़ता है, ना ही आपको खाने का फूड चार्ट बनाना पड़ता है, ना ही कुछ करना पड़ता है। आपको कुछ नहीं करना होता है। इससे आसान क्या हो सकता है? इससे आसान तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी है। और सबसे बड़ी बात, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट अ डाइट। इससे अच्छा आपको क्या हो सकता है? आप कुछ भी खा सकते हैं। आपको इससे अच्छा कुछ नहीं मिल सकता है। मुझे तो नहीं लगता है कि मैं ईच एंड एवरीथिंग ट्राई कर चुकी हूँ। हर तरह का डाइट, कीटो से लेके पीटो तक सब कुछ कर चुकी हूँ, पर मुझे कोई चीज़ काम नहीं आया। हाँ, मैं अभी भी ओवरवेट हूँ एंड ये वेट मैंने रिसेंटली फिर से गेन किया है, लेकिन उस तरह का ओवरवेट नहीं हूँ जो मैं थी। ये वेट मैंने गेन किया मेरे ही वजह से, क्योंकि मैं इन बिटवीन सब कुछ छोड़ छाड़ के बस मज़े ही किए जा रही थी। सो उस पर मत जाइए आप लोग। लेकिन आप लोग मेरा पहला वाला जो चेहरा है वो देखेंगे तो थोड़ा सा डर जाएंगे। नहीं, डर नहीं जाएंगे, क्यूट भी थी मैं वैसे, थोड़ी मोटी सी, गोली सी, फूली सी, पर क्यूट सी थी। बट चेहरे से क्यूट थी, अंदर से बहुत ज़्यादा बीमार थी। और बीमार तो मुझे नहीं होना है, किसी को भी बीमार होना पसंद नहीं है। नाउ इफ यू आर अ बिगिनर, देन हाउ टू स्टार्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग इफ यू हैवंट डन इट बिफोर। आप एकदम छटाक से 16 आवर्स पे तो जा नहीं सकते। देन व्हाट टू डू इन दैट केस? इन दैट केस आपको ये करना है कि आपको टाइम रेस्ट्रिक्टेड जो फीडिंग है उससे आपको स्टार्ट करना है। इट मीन्स आपको 12 घंटे का ब्रेक से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आप सुबह 10 बजे से लेके रात के 10 बजे तक का अपना ईटिंग विंडो रखेंगे। मीन्स सुबह 10 बजे से पहले कुछ नहीं खाएंगे, रात के 10 बजे के बाद भी आप कुछ नहीं खाएंगे। फिर उसी को ही आप धीरे 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 श्रिंक करेंगे। जैसे कि उस सुबह के 10 बजे को आप धीरे धीरे 11, 12, 1 इस तरह से लेके जा सकते हैं। या फिर अगर वो आपको पसंद नहीं है तो रात वाला आप इधर ला सकते हैं, जैसे कि 10 से लेके 9, 8, 7 इस तरह से आप ला सकते हैं। आपके लिए जो कंफर्टेबल हो, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, मतलब इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता है। आप अपने पसंद के खाना खा सकते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट जंक फूड, इफ़ इट इज़ होम मेड। आप जंक फूड का भी होममेड वर्जन होता है। काफ़ी सारे जंक फूड है जो बाहर में आप मैदे का बना हुआ खाते हैं। वो भी इंटरमीडिएट फास्टिंग में मैदे का भी कुछ खा सकते हैं आप, लेकिन वो मॉडरेशन में। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप इसको हेल्थ बेनिफिट के लिए कर रहे हैं तो आपका हेल्थ जिससे ख़राब होता है वो चीज़ आपको अलाउड है, इसलिए आप खाए जाएंगे। फिर वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा तो नहीं होता है। आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझती हूँ, हर कोई समझते हैं। सो आपको डाइट नहीं करना पड़ता है, आपको सोचना नहीं पड़ता है, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको सजा सकते हैं। सो डोंट वरी, जस्ट गो फॉर इट। सो अभी अगर आप मुझसे पूछे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग हम क्यों करें, व्हाट आर द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। सबसे पहली बात, आपका पैसा बचता है। दूसरी बात, आपका टाइम बचता है। ये तो दोनों एकदम
किसी भी हालत में सही है। एंड जो इम्पोर्टेंट अगर नोट्स पे हम लोग आए, यू सेव योर सेल्फ फ्रॉम अ लॉट्स ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। आपको ये इतने सारे हेल्थ प्रॉब्लम से बचाते हैं कि आप गिन के ख़त्म नहीं कर सकते हैं। एंड ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मेरे वर्ड्स नहीं हैं, ये मैं जो डॉक्टर जेसन फंग को आप फॉलो कीजिए, आप डॉक्टर एरिक बर्ग को फॉलो कीजिए, आप डॉक्टर ज़िरोस्की को फॉलो कीजिए, आप डॉक्टर मिंडी को फॉलो कीजिए, आप थॉमस डिलोवर को फॉलो कीजिए, आप डॉक्टर रंगना चैटर्जी को फॉलो कीजिए, आप इनमें से किसी को भी फॉलो कीजिए। मैं ऐसे हंड्रेड्स ऑफ डॉक्टर का लिस्ट बना के दे सकती हूँ कि आप जिन जिन को फॉलो कर सकते हैं एंड उनका जो स्टडीज़ है उसको पढ़ सकते हैं, उनका जो रिसर्चेस है उसको सुन सकते हैं, उनके जो पेशेंट्स है उनके बारे में जान सकते हैं। तो आपको मेरे सारे बातों पे यकीन आ जाएंगे। मुझे इस तरह से आपको बोलना नहीं पड़ेगा। मुझे आपको बोल के क्या बेनिफिट्स है? मुझे एक ही बेनिफिट्स है, क्योंकि मैं बीमारी से बची हूँ तो मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग भी बीमारी से बचें। प्री डायबिटिक स्टेजेस, पीसीओडी, पीसीओएस, इवन इन सम केसेस जो डायबिटिक पेशेंट्स है उनके लिए भी ये हेल्पफुल है। फिर अब हम अभी बोलेंगे तो इस बात को आप सोचेंगे कि कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। जो कैंसर पेशेंट्स है उनके लिए भी हेल्पफुल होता है इंटरमीडिएट फास्टिंग। इट डजेंट मीन कि आप डॉक्टर्स पे भरोसा ना करें। इट मीन्स आप डॉक्टर्स जो भी बोल रहे हैं वो करें, आपके डॉक्टर्स जो बोल रहे हैं आप वही करें, आपका जो मेडिसिन चल रहे हैं आप वही करें, आपका मेडिकेशन के अंदर ही आप सब करें। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ तो ही आपको करना है, बट ये सारा प्रूवन है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फास्टिंग करेंगे तो आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि आपको बहुत ज़्यादा ये पुश करता है आपकी तबीयत को ठीक करने में। पीसीओडी के केस में तो मैं खुद हूँ। इवन जब मैं मेडिकेशन पे थी मैं शुरू से ही बहुत ज़्यादा चबी नहीं थी। 74-75 केजी के अराउंड में हमेशा से ही थी, जब से मैं टीनेजर से लेके यंग एज तक। बट जब से पीसीओडी मुझे हुआ है उसके बाद मेडिकेशंस के कुछ मेडिकेशंस मैं स्टार्ट किया, देन मेरा वेट जो है वो 80 केजी क्रॉस कर चुका था। आफ्टर दैट मैंने सारा मेडिकेशन स्टॉप कर दिया। इन सारे डॉक्टर्स का रिसर्चेस सुने हैं, पढ़े हैं, देखे हैं। कुछ दिन जाके मैं सब कुछ बंद करके सिर्फ इंटरमीडिएट फास्टिंग फॉलो करना स्टार्ट किया, एंड उसके बाद मैं अपना वेट 61 केजी पे लेके आई थी, जो कि अभी आके 67 68 ऐसे में फ्लैक्चुएट कर रहे हैं, वो भी मेरी ही वजह से। अदरवाइज मेरा वो 61 केजी पे मैं लेके आई थी, एंड वो भी हेल्दी वे से। सबसे बड़ी बात है वेट लॉस तो बाद की बात है, वो तो इंसान कोई और तरीके से भी कर सकते हैं। जो मेरा पीरियड 8 मंथ्स के लिए रुक गए थे वो अभी रेगुलर है। वो पिछले 4 साल से, ये मैंने 5 साल पहले ये जर्नी स्टार्ट किया था, पिछले 4 साल से अगर मैं देखूँ वो मेरा एकदम नॉर्मल है। कभी कभी 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन का अप डाउन, या फिर एक हफ्ता का भी अप डाउन होता है अगर कभी मैं बीमार रही, स्ट्रेस्ड रही। वो मुझे लगता है ईच एंड एवरी वुमेन को होता है, अदरवाइज इट्स नॉर्मल। एंड आई एम द लाइव एग्जाम्पल। ये आपका गट्स क्लीन करते हैं, ये आपका ब्लड क्लीन करते हैं, आपका मेंटल क्लैरिटी लाता है। जो जो कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट है उनके लिए तो बहुत लाभदायक है, बहुत ज़्यादा लाभदायक है ये। तो मैं इसका हेल्थ बेनिफिट गिन के ख़त्म नहीं कर सकती हूँ। मैंने जो जो डॉक्टर्स का आपको नाम बोला है, या फिर आप लोग चाहेंगे तो मैं और भी डॉक्टर्स का नाम आपको बता दूंगी। आप सारे डॉक्टर्स के रिसर्चेस देख लीजिएगा कि आप ख़त्म नहीं कर सकते गिन के, क्योंकि इतने सारे बेनिफिट्स हैं। सो ये था जो बिगनर्स है उनके लिए इंटरमीडिएट फास्टिंग का एक गाइड, कंप्लीट गाइड। अगर इसके बाद भी कोई सवाल बच जाता है, कोई क्वेश्चन बच जाता है, तो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे पास जितना आंसर होगा वो सारा आंसर मैं आपके लिए आपके सामने रखूँगी। अगर मेरे पास वो आंसर नहीं होगा तो वो आंसर मैं खुद सारे डॉक्टर्स के जो बुक्स मेरे पास है, या फिर रिसर्चेस का जो लिंक्स है जो भी है
वो सब में मैं ढूंढने की कोशिश करूँगी और वो मैं दूंगी, क्योंकि मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, मैं रिसर्च तो नहीं करती हूँ, तो मैं पढ़ के ही आपको बता सकती हूँ। तो वही चीज़ मैं आपके सामने फिर रखूँगी अगर आपके पास कोई और क्वेश्चंस होगा तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।